इल्मी लॉ के तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। नाजरीन, किस्मत के धनी लोगों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किस्मत के साथ साथ अपने आप को हर मुसीबत से निकालने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। माने तो ये लोग फैसला कर चुके होते हैं कि जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई उनका बाल भी भीगा नहीं कर सकता। और आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल हालातों से खुद को बचाया है कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। नंबर 1, विक्टोरिया सिलियर्स। नाज़रीन, विक्टोरिया सिलियर्स बरतानिया की आर्मी की एक बहुत ही मशहूर और काबिल फिजियोथेरापिस्ट और बहुत ही तजर्बाकार पैराशूटिस्ट हैं। उन्होंने अब तक 2600 फ्री फॉल जंप्स किए हैं, और वो भी बगैर किसी हादसे के, और कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। लेकिन 2015 में उनके साथ बहुत ही अजीबो गरीब हादसा पेश आया। जब उन्होंने 2 मील की बुलंदी से छलांग लगाई तो उनकी पैराशूट ही नहीं खुल रही थी। जब उन्होंने 2 मील की बुलंदी से छलांग लगाई तो उनकी पैराशूट नहीं खुल रही थी। हुआ कुछ यूं कि उनके शोहर इमाइल ने उनकी पैराशूट के अंदर से कुछ जरूरी पुर्जे निकाल दिए थे, जिसकी वजह से वो पैराशूट ओपन ही नहीं हुई। दरअसल उस वक्त विक्टोरिया के शोहर का 2 लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, और उनमें से एक के साथ वो शादी करना चाहता था, लेकिन कानून के मुताबिक वो एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता था। दूसरा ये कि इमाइल अपनी दौलत तो अयाशियों पर उड़ा चुका था, और विक्टोरिया के नाम पर काफी प्रॉपर्टी थी, इसलिए वो अपनी बीवी को मारकर उसकी दौलत का भी मालिक बनना चाहता था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। विक्टोरिया ने बताया कि जैसे जैसे मैं जमीन की तरफ आ रही थी तो मैंने अपने आप को फोर्स किया कि दिमाग से डर को बाहर निकाला जाए और किसी भी तरह से इस पैराशूट को फिक्स किया जाए, क्योंकि मेरे बच्चों को अभी मेरी जरूरत है। वो कहते हैं ना कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, वैसा ही हुआ। खुशकिस्मती से विक्टोरिया एक ऐसी जगह पर गिरी जहां किसी किसान ने अभी ताजा ताजा ही हल चलाया था, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। 4 जगह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी, पसलियां और एक टांग भी टूट गई। उसके बावजूद वो बच गईं, और उनके शोहर को इस जुर्म में उम्र कैद हो गई। विक्टोरिया ने ठीक होने के बाद दोबारा से जंप किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपको बता दें कि इस इंसिडेंट से एक दिन पहले भी उनके शोहर ने रात को घर की गैस खुली छोड़ दी और विक्टोरिया को मारने की कोशिश की, ताकि वो सुबह जैसे ही चूल्हा जलाएं तो खुद भी जल जाएं। लेकिन विक्टोरिया को स्मेल से ही पता चल गया कि गैस लीक हो रही है। नंबर 2, एरिन लॉन्गवर्दी। एरिन लॉन्गवर्दी का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वर्ल्ड टूर पर निकली थी। एरिन ने कई लोगों से बंजी जंप के बारे में सुना था। दरअसल जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर जम्बेजी रिवर के ऊपर एक विक्टोरिया फॉल्स ब्रिज है, जो कि दरिया से 111 किलोमीटर ऊंचा है, और दरिया के अंदर बहुत ज्यादा मगरमच्छ होते हैं। तो सिर्फ एडवेंचर करने की खातिर हर साल इस ब्रिज से 50,000 लोग दरिया में जंप करते हैं। इस जंप की फीस $160 है, क्योंकि वहां एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कि जंप से पहले तमाम सिक्योरिटीज के इंतजामात करता है ताकि किसी की जान ना जाए। जंप करने वाले को एक मजबूत रस्सी के साथ बांधा जाता है ताकि वो सीधा मगरमच्छ के मुंह में ना जाए और उसे वापस ऊपर खींच लिया जाए। इसी तरह एरिन के दोनों पांव भी रस्सी से बांधे गए। एरिन ने इससे पहले ये जंप नहीं किया था, लेकिन वो पुरजोश थी। जैसे ही एरिन ने जंप के लिए छलांग लगाई तो 3-4 सेकंड्स के बाद ही रस्सी टूट गई और एरिन धड़म से पानी में जा गिरी। एरिन ने बताया कि जब वो पानी में गिरी तो पानी ने उसे इतने जोर से हिट किया कि उसे लगा जैसे किसी ने पूरे जिस्म पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा हो। एरिन का पूरा जिस्म पूरी तरह से जख्मी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खुशकिस्मती से उसको तैरना आता था। एरिन ने बताया कि पहली बार उसने मगरमच्छ को इतने करीब से देखा। एरिन 40
45 मिनट तक बंधे हुए पाँव के साथ तैरती रही और आखिरकार उसे एक छोटी सी चट्टान मिली, लेकिन तब तक उसके अंदर इतना गंदा पानी जा चुका था कि वो अपने हवास खो बैठी। उसके लंग्स पूरी तरह से जख्मी थे, लेकिन जल्द ही वहाँ इमदादी टीम पहुँच गई और एरिन को जिम्बाब्वे के एक अस्पताल में दाखिल किया गया और आखिरकार एरिन की जान बच गई। एरिन का कहना था कि मुझे किसी से शिकायत नहीं है क्योंकि यहाँ हर साल 50,000 लोग जंप करते हैं। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि रस्सी टूट गई हो। उस दिन भी उससे पहले 105 लोग जंप कर चुके थे, लेकिन ये सिर्फ उसी के साथ हुआ था। शायद ये उसकी किस्मत में था। नंबर 3, एरन रॉल्स्टन। नासरीन, आपने अली सदपारा के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ माउंटेन क्लाइंबर थे और हाल ही में उन्होंने केटू को सर करने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो वापस नहीं आ पाए। इसी तरह एरन रॉल्स्टन भी एक माउंटेन क्लाइंबर थे। एक मर्तबा वो किसी पहाड़ को सर करने की कोशिश कर रहे थे कि एक भारी पत्थर ऊपर से गिरा और सीधा उनके बाजू पर आकर रुक गया। अब एरन रॉल्स्टन का एक बाजू उस पत्थर के नीचे था और वो इतना भारी था कि उसे हिला भी नहीं सकते थे। एरन के पास उस वक्त सिर्फ कैमरा और टूल किट थी और मोबाइल भी नहीं था जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर पाते। एरन रॉल्स्टन 6 दिन तक इस पत्थर के नीचे रहे और किसी मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा तो उन्हें अपनी जान बचाने का एक ही तरीका नजर आया और वो ये कि बाजू को काट कर अलग कर दिया जाए। चनाचे उन्होंने अपने टूल किट से एक छुरी निकाली और बाजू को काट दिया। ये सारा वक्त एरन अपने कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग करते रहे और मुख्तलिफ ओकेजन्स को उन्होंने इस कैमरा में कैद कर लिया। आपको बता दें कि अब उनकी ही लाइफ स्टोरी पर हॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम है 127 आवर्स। इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। नंबर 4, मेलविन रॉबर्ट्स। बहुत से लोगों का ये मानना है कि बिजली एक ही जगह पर दोबारा नहीं गिरती, लेकिन मेलविन रॉबर्ट्स का तो पूरा केस ही डिफरेंट है, क्योंकि उन पर बिजली कोई 1-2 दफा नहीं बल्कि पूरे 11 मर्तबा गिरी, जिसका सबूत उनके हाथों और जिस्म पर पड़े अलग अलग निशान हैं, जो सभी बिजली के गिरने की वजह से पड़े हैं। उसके अलावा इन सभी इंसिडेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। मेलविन रॉबर्ट्स का कहना था कि इन हादिसों के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी माइक्रोवेव ओवन में पड़े हों, यानी इस कदर उनके जिस्म से हीट निकलती थी। उसके अलावा वो किसी भी चीज का जायका भी नहीं ले पाते, उन्हें हर चीज सिर्फ नमकीन ही लगती है और इसी वजह से वो इतनी तकलीफ में आ गए थे कि 73 साल की उम्र में उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। बिजली गिरने से तो वो बचते रहे, लेकिन गोली से नहीं बच पाए। नंबर 5, हैरिसन और जैकबा ओकेन। ये है वो आदमी जिसने समंदर के अंदर 100 मीटर नीचे बहरी जहाज के वॉशरूम के अंदर 3 दिन गुजारे। हुआ कुछ यूं कि जिस शिप में हैरिसन काम करता था वो डूब गई। हालांकि उनके कुछ साथी जहाज के डूबने तक जहाज से बाहर निकल गए, लेकिन हैरिसन वहीं पर वॉशरूम में फंस गया और वो 3 दिन तक भूखा प्यासा जिंदा रहा। फिर रेस्क्यू टीम ने उनको बाहर निकाला। हालांकि जिस वक्त रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची तब तक हैरिसन की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वो ठीक हो गए। हैरिसन के जिंदा बच जाने पर लोग हैरान थे, क्योंकि इससे पहले इतना टाइम कोई पानी के अंदर जिंदा नहीं बचा था। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको भर वक्त मिलती रहें।